बुतरू टूर। एक दिन बुतरू और उसके दोस्त खेलते खेलते गांव से काफी दूर चले गए। वहां उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत ही सुनसान और डरावनी लग रही थी। बुतरू के दोस्तों ने कहा, लगता है ये वही हवेली है। यहां तो भूतों का डेरा है। लोगों से सुना है कि रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव में कोई भी इस हवेली के पास आने की हिम्मत नहीं करता। चलो जल्दी भागो यहां से। लेकिन बुतरू को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। वह एक निडर लड़का था जिसे रोमांचक चीजें करना बहुत पसंद था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो रात के समय हवेली के अंदर जाकर दिखाओ। बुतरू ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं आज रात ही जाकर देखूंगा। रात के समय चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। बुतरू अपने बैग में एक टॉर्च, मोबाइल और कुछ नमक लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि नमक से भूत दूर भागते हैं, इसलिए उसने एहतियातन अपने साथ नमक रख लिया था। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और हल्की हवा के झोंके से भी दरवाजा चरमराने लगा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने चारों ओर टॉर्च घुमाया तो उसे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक खट से आवाज आई। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बुतरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को शांत रखकर आगे बढ़ा। हवेली के अंदर फर्श पर धूल की मोटी परत थी और पुराने फर्नीचर टूटे फूटे पड़े थे। उसने सोचा कि यह जगह सच में डरावनी है, लेकिन अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसने दीवार पर कुछ अजीब सी लकीरें देखीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक पुरानी घड़ी दिखी जो सालों से बंद पड़ी हुई थी। अचानक टिक टिक करने लगी। बुतरू को कंपकपी आ गई। उसने खुद को समझाया, शायद हवा से होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक कमरे से धीमी हंसी सुनाई दी। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा और झांक कर देखा। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई बैठा नहीं था। तभी कमरे के शीशे में उसे एक परछाई दिखी, एक काले साए की तरह, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बुतरू का शरीर जम सा गया। उसका गला सूखने लगा। उसने तुरंत टॉर्च की रोशनी परछाई पर डाली और वह गायब हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। बुतरू को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास है। तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। तुम यहां क्यों आए हो? एक फुसफुसाती आवाज गूंजी। बुतरू ने टॉर्च घुमाई और सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक अजीब आकृति खड़ी थी। एक अधजला चेहरा, लाल चमकती आंखें और लंबे टेढ़े हाथ। वह अब धीरे धीरे बुतरू की तरफ बढ़ रहा था। बुतरू घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और चिल्लाया, कौन हो तुम? भूत ने धीरे से कहा, यह हवेली मेरी है, तुम चले जाओ यहां से। बुतरू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहां क्यों भटक रहे हो? भूत ने एक कराहती आवाज में कहा, सालों पहले इस हवेली के मालिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। उसने मुझे धोखे से मार दिया और मेरी आत्मा यहां कैद हो गई। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा, मैं यहां से मुक्त नहीं हो सकता। बुतरू को दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? भूत ने कहा, अगर कोई मेरी कहानी गांव वालों को बताए और वे मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो मैं मुक्त हो सकता हूं। अगले दिन बुतरू ने गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने हवेली में जाकर वही अजीब घटनाएं देखीं तो उन्हें यकीन हो गया। गांव के पुजारी ने हवेली में पूजा करवाई और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही मंत्रों उच्चारण पूरा हुआ, हवेली में अचानक हल्की रोशनी फैली और एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो गया हूं, अलविदा। इसके बाद हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। गांव वालों ने इसे ठीक करवाया और अब वह एक सामान्य जगह बन गई थी। बुतरू की हिम्मत और समझदारी से न केवल उसने भूत से सामना किया, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर का सामना करने से ही सच्ची बहादुरी साबित होती है। कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं, उनके पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, जिसे समझना जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका आनंद ले सकें। और हाँ, बुतरू टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारी नई कहानियों की झलक आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।